महाकारुणिक तथागत बुद्ध मौखिक दुर्व्यवहार को छोड़कर जीवनी सीधे रास्ते से शुरू हुई। फिर वे महल में चले गए। मगध शहर में वहाँ भिक्षा मांगने गए थे। जिनके शरीर पर आत्मज्ञान के स्पष्ट चिन्ह थे, जो प्रमुख गुणों से संपन्न है। महाराजा बिंबिसार महल में खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। उनके शरीर पर आत्मज्ञान के स्पष्ट चिन्ह देखकर उन्होंने कहा, यह देखो राजदूतों, आप कितने सुंदर, विनम्र और पवित्र हैं। उनका आचरण कितना पवित्र है। वह जाग रहा है, उसकी आंखें तिरछी हैं, उसके पैर की उंगलियां सामने हैं। आप एक राजनीतिक दूत भेजें यह देखने के लिए कि साधु कहाँ जा रहा है। दूत बाहर गया। यह बिच्छू कहाँ जाएगा, उसका निवास कहाँ होगा। जब वह यह देखने के लिए घर घर जाकर भीख मांग रहा था, वह खुद को रोक रहा था। अपनी भावनाओं की रक्षा करते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें। उनका भिक्षा पात्र शीघ्र ही भर गया। साधु शहर छोड़कर पांडवा पर्वत पर चले गए। वहाँ उनका निवास स्थान होगा। उन्हें अपने मठ में जाते देखकर 3 दूत वहीं बैठ गए और एक महल में चला गया। वह खबर लेकर चला गया। महाराजा की भिक्षु पांडव पहाड़ी पर एक विशाल बाघ की तरह, एक शक्तिशाली और शेर की तरह, यह एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। राजदूत के शब्द सुनकर महान योद्धा राजा सीधे अपने शाही रथ पर सवार होकर तेठ पड़वा को पहाड़ों के पास पहुँचे, जहाँ तक शाही रथ पर्वत के अंदर तक जाता है। जब वे इतने अंदर पहुंच गए तो वे रथ से उतर गए। चलते चलते वह बुद्ध के पास पहुँचे। जब वे करीब पहुँचे तो वे बैठ गए और आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा, आप युवा हैं, किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण में हैं। आप लंबे और सुंदर हैं, सैन्य पोशाक पहने हुए हैं और आपके साथ हाथियों का एक दल है। आप सुंदर दिखेंगे। मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ ताकि तुम उसका आनंद उठा सको। मैं आपके परिवार के बारे में पूछता हूँ, मुझे अपने बारे में बताओ। महाराज, सीधे आगे हिमालय की तलहटी में मेरा देश कौशल है, जो समृद्ध और शक्तिशाली है। जो लोग सूर्यवंशी हैं वे शाक्य कहलाते हैं। मैंने उस वंश से परिवारजक वंश अपनाया है। यौन सुख की तलाश में नहीं, कामुक सुखों में खतरा देखना। मेरा मन त्याग में शांति पाता है। यहीं पर मेरा हृदय आनंदित हुआ।